श्री परमात्मने नमः। तृतीय ब्राह्मण याज्ञवल्क्य के द्वारा आत्मा के स्वरूप का कथन। विदेह राज जनक के पास याज्ञवल्क्य गए। उनका विचार था मैं कुछ उपदेश नहीं करूँगा, किंतु पहले कभी विदेह राज जनक और याज्ञवल्क्य ने अग्निहोत्र के विषय में परस्पर संवाद किया था। उस समय याज्ञवल्क्य ने उसे वर दिया था और उसने इच्छा अनुसार प्रश्न करना ही मांगा था। यह वर याज्ञवल्क्य ने उसे दे दिया था। अतः उनसे पहले राजा ने ही प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य जी, यह पुरुष किस ज्योति वाला है? हे सम्राट, यह आदित्य रूप ज्योति वाला है। ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। यह आदित्य रूप ज्योति से ही बैठता और सब ओर जाता, कर्म करता और लौट आता है। याज्ञवल्क्य, यह बात ऐसी ही है। जनक, याज्ञवल्क्य, आदित्य के अस्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है? याज्ञवल्क्य, उस समय चंद्रमा ही इसकी ज्योति होती है। चंद्रमा रूप ज्योति के द्वारा ही यह बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है। जनक, याज्ञवल्क्य, यह बात ऐसी ही है। याज्ञवल्क्य जी, आदित्य के अस्त हो जाने पर तथा चंद्रमा के अस्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है? अग्नि ही इसकी ज्योति होती है। यह अग्नि रूप ज्योति के द्वारा ही बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है। याज्ञवल्क्य, यह बात ऐसी ही है। याज्ञवल्क्य जी, आदित्य के अस्त होने पर, चंद्रमा के अस्त होने पर और अग्नि के शांत होने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है? वाक ही इसकी ज्योति होती है। यह वाक रूप ज्योति के द्वारा ही बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है। इसी से हे सम्राट, जहाँ अपना हाथ भी नहीं जाना जाता, वहाँ ज्यों ही वाणी का उच्चारण किया जाता है कि पास चला जाता है। याज्ञवल्क्य, यह बात ऐसी ही है। याज्ञवल्क्य जी, आदित्य के अस्त होने पर, चंद्रमा के अस्त होने पर, अग्नि के शांत होने पर और वाक के भी शांत होने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला रहता है? आत्मा ही इसकी ज्योति होती है। यह आत्म ज्योति के द्वारा ही बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट आता है। जनक, आत्मा कौन है? याज्ञवल्क्य, यह जो प्राणों में बुद्धि वृत्तियों के भीतर रहने वाला विज्ञानमय ज्योति स्वरूप पुरुष है, वह समान बुद्धि वृत्तियों के सदृश हुआ इस लोक और परलोक दोनों में संचार करता है। वह बुद्धि वृत्ति के अनुसार मानो चिंतन करता है। वह प्राण वृत्ति के अनुरूप होकर मानो चेष्टा करता है। वही स्वप्न होकर इस लोक देह इंद्रिय संगात का अतिक्रमण करता है और शरीर तथा इंद्रिय रूप मृत्यु के रूपों का भी अतिक्रमण करता है। वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीर को आत्मभाव से प्राप्त होता हुआ पापों से देह और इंद्रियों से संश्लिष्ट हो जाता है तथा मरते समय उत्क्रमण करते समय पापों को त्याग देता है। इस पुरुष के दो ही स्थान हैं, यह लोक परलोक संबंधी स्थान और तीसरा स्वप्न स्थान, संध्य स्थान है। उस संध्य स्थान में स्थित रहकर यह इस लोक रूप स्थान और परलोक स्थान इन दोनों को देखता है। यह पुरुष परलोक स्थान के लिए जैसे साधन से संपन्न होता है, उस साधन का आश्रय लेकर यह पाप का फल रूप दुख और आनंद दोनों को ही देखता है। जिस समय यह सोता है उस समय इस सर्वावान लोक की मात्रा एक देश को लेकर स्वयं इस स्थूल शरीर को अचेत करके तथा स्वयं ही अपने वासनामय देह को रचकर अपने प्रकाश से अर्थात अपने ज्योति स्वरूप से संयन करता है।
संयन करता है। इस स्वप्न अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति स्वरूप होता है। उस अवस्था में न रथ है, न रथ में जोते जाने वाले अश्व आदि हैं और न मार्ग ही है, परंतु यह रथ में जोते जाने वाले अश्व आदि और रथ के मार्गों की रचना कर लेता है। उस अवस्था में आनंद, मोद और प्रमोद भी नहीं है, किंतु यह आनंद, मोद और प्रमोद की रचना कर लेता है। वहाँ छोटे छोटे कुंड, सरोवर और नदियाँ नहीं हैं। यह कुंड, सरोवर और नदियाँ रचना कर लेता है, वह उनका करता है। इस विषय में ये श्लोक है। आत्मा स्वप्न के द्वारा शरीर को निश्चेष्ट करके स्वयं न सोता हुआ सोए हुए समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है। वह शुद्ध इंद्रिय मात्र रूप को लेकर पुनः जागृति स्थान में आता है। हिरण्यमय ज्योति स्वरूप पुरुष अकेला ही दोनों स्थानों में जाने वाला है। इस निकृष्ट शरीर की प्राण से रक्षा करता हुआ वह अमृत धर्मा शरीर से बाहर विचरता है। वह अकेला विचरने वाला हिरण्यमय अमृत पुरुष जहाँ वासना होती है वहीं चला जाता है। वह देव स्वप्न अवस्था में ऊंचे नीचे भावों को प्राप्त होता हुआ बहुत से रूप बना लेता है। इस प्रकार वह स्त्रियों के साथ आनंद मानता हुआ, मित्रों के साथ हंसता हुआ तथा व्याघ्र आदि भय देखता हुआ सा रहता है। सब लोग उसके आराम क्रीड़ा की सामग्री को ही देखते हैं, उसे कोई नहीं देखता। उस सोए हुए आत्मा को सहसा न जगावें, ऐसा वैद्य लोग कहते हैं। जिस इंद्रिय प्रदेश में वह सोया होता है उसमें प्राप्त न होने से इसका शरीर दुश्चिकित्स हो जाता है। इसी से अवश्य ही कोई ऐसा कहते हैं कि यह स्वप्न स्थान इसका जागृति देश ही है, क्योंकि जिन पदार्थों को यह जागने पर देखता है उन्हीं को सोया हुआ भी देखता है, किंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है। जनक, वह मैं जनक श्रीमानों को सहस्त्र मुद्रा देता हूँ। अब आगे मुझे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए। याज्ञवल्क्य, वह यह आत्मा इस सुषुप्ति में रमण और विहार करके पुण्य और पाप को केवल देखकर जैसे आया था और जहाँ से आया था पुनः स्वप्न स्थान को ही लौट जाता है। वहाँ वह जो कुछ देखता है उससे असंबद्ध रहता है, क्योंकि यह पुरुष असंग है। जनक याज्ञवल्क्य, यह बात ऐसी ही है। मैं श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा देता हूँ, इससे आगे भी मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए। याज्ञवल्क्य, वह यह आत्मा इस स्वप्न अवस्था में रमण और विहार करके तथा पुण्य और पाप को देखकर ही फिर जिस प्रकार आया था और जहाँ से आया था उस जागृति स्थान को ही लौट जाता है। वह वहाँ जो कुछ देखता है उससे असंश्लिष्ट रहता है, क्योंकि यह पुरुष असंग है। जनक याज्ञवल्क्य, यह बात ऐसी ही है। मैं श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा भेंट करता हूँ, इससे आगे आप मोक्ष के लिए ही उपदेश कीजिए। याज्ञवल्क्य, वह यह पुरुष इस जागृति अवस्था में रमण और विहार करके तथा पुण्य और पाप को देखकर फिर जिस प्रकार आया था उसी मार्ग से यथा स्थान स्वप्रस्थान को ही लौट जाता है। जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदी के पूर्व और अपर दोनों तीरों पर क्रमशः विचरण करता है, उसी प्रकार यह पुरुष स्वप्रस्थान और जागृति स्थान इन दोनों ही स्थानों में क्रमशः विचरण करता है। जिस प्रकार इस आकाश में बाज अथवा तेज उड़ने वाला बाज सब ओर उड़कर थक जाने पर पंखों को फैलाकर घोंसले की ओर ही उड़ता है, उसी प्रकार यह पुरुष इस स्थान की ओर दौड़ता है जहाँ सोने पर यह किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है।
ओम शांति शांति शांति।